गुड मॉर्निंग, दिस इज रविन वाचिंग माय टुडे स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेटेड मेंस का 6 to 8 का सिलेबस को लेके और विस्तृत रूप पे डिस्कस करेंगे। इसीलिए अगर आपके पास समय की कमी है तो कृपया करके इस वीडियो को बंद कीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि ये वाला वीडियो, मोस्ट ऑफ द वीडियो मेरा लेंदी होता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल्स में समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है तो वीडियो कहीं पे बंद कीजिए, और जब आपको समय लगेगा कि नहीं मेरे हाथ पे 20 मिनट समय है, तब जाके आप कृपया करके इस वीडियो को ओपन कीजिए, क्योंकि मिनिमम 20 मिनट का होने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं 1 to 5 का। मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करके दिखा चुका हूं कि जो 1 to 5 का जो सिलेबस है और हम लोगों का झारखंड पीजीटी का जो सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये है पीजीटी का सिलेबस। अगर आप इसका पेपर 1 का सिलेबस देख लोगे और हमारे 1 to 5 का सिलेबस देख लोगे, तो आपको एक सेकंड के लिए भी, मतलब एक भी वर्ड आपको डिफरेंस नहीं लगेगा। हालांकि जो कॉपी पेस्ट मारे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं, एक सेकंड समय लगेगा। ठीक है, वो भी आप देख लो थोड़ा सा। जो जो कॉपी पेस्ट मारे हुए हैं इस सिलेबस से, वो ये भी भूल गए हैं कि 1 to 5 के अंदर पे रीजनिंग नहीं है। चीज को समझो थोड़ा सा। 1 to 5 के अंदर पे हम लोगों का रीजनिंग नहीं है, लेकिन 1 to 5 में आपका पीजीटी का अगर मैं बात करूं, ये देख लो थोड़ा सा, है ना। देखो थोड़ा सा डिटेल्स में जब तक नहीं देखोगे ना, चीज को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये नोटिफिकेशन किसका है, आप देख लो। ये है आपका पीजीटी का। किसका है? पोस्ट ग्रेजुएट का, जिसका सैलरी स्टार्ट होता है 80,000 प्लस। ठीक है, अब इसका मैं आपको 1 to 5 जो इसका जो पेपर 1 का जो सिलेबस है, उसका मैं सिलेबस दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि जो जो सर ने कॉपी किए हैं, वो ये भी भूल गए हैं कि यहां पे आपका 1 to 5 में रीजनिंग है ही नहीं। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, ये देख लो। ये है इनका पेपर 1 का सिलेबस, जो कि सामान्य ज्ञान, ठीक है, जो अथल समुंदर है उसको कॉपी किया गया है। अब थोड़ा सा देख लो, जस्ट मिनट, फिर मैं आपका आता हूं। मैं क्यों दिखा रहा हूं उसका पीछे भी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं उसका पीछे भी लॉजिक है। जस्ट ए मिनट। देखो, जो पेपर 1 का जो कॉपी किया हुआ है, उसमें हम लोगों का रीजनिंग बोल के जो सब्जेक्ट, जो रीजनिंग जो है, वो हम लोगों का 1 to 5 में है ही नहीं। ये देखो, ये देखो, ये है 1 to 5 का इंटरमीडिएट का। ठीक है, ये है हम लोगों का इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का, जिसका कठिनाई का स्तरीय +2 होगा। इसमें हम लोगों का पत्र 1 है, पत्र 2 है और पत्र 3 है। पत्र 1 2 में रीजनिंग कहीं पे भी नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, अगर आपको कहीं पे दिख रहा होगा तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट, अगर मैं पत्र 3 में आ जाऊं, तो यहाँ पे क्या है? सामान्य ज्ञान और समसामयिक है, और आपका सामाजिक ज्ञान है। ठीक है, यानी कि जो एसएसटी वाला पार्ट है, और यहाँ पे विज्ञान एवं गणित है। ठीक है, अब मैं आता हूं पीजीटी में। ये है पीजीटी का। ठीक है, ये है पीजीटी का, जिसमें 2 पेपर रहते हैं। एक पेपर आपका 100 नंबर का होता है, और जिस सब्जेक्ट में आप शिक्षक बनने जा रहे हैं पीजीटी का, जिसका सैलरी 80,000 प्लस है, उसका 300 नंबर का होता है। अगर आप देखोगे सामान्य ज्ञान, ठीक है, वर्ड टू वर्ड ये सामान्य ज्ञान में, और हम लोगों का ये जो सामान्य ज्ञान है, इसका देख लो, इसका देख लो। एक इसका है, ये 1 to 5 का है, दिखा रहा हूं। ठीक है, ये देख, वो है 1 to 5 का। 1 to 5 में सामान्य ज्ञान और समसामयिक। ठीक है, वर्ड टू वर्ड जिसको कॉपी बोला जाता है ना, ये वर्ड टू वर्ड कॉपी है, देख लो। इसके बाद सामान्य विज्ञान। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पे? सामान्य विज्ञान। ये है आपका 1 to 5 वाला। ठीक है, ये है आपका पीजीटी का। ये है पीजीटी का सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और मानसिक जांच। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये है मेरा 1 to 5 का, क्योंकि प्लस ये है 1 to 5 का। 1 to 5 में सामान्य अध्ययन हो गया, उसके बाद सामान्य विज्ञान हो गया, इसके बाद सामान्य गणित हो गया। लेकिन 1 to 5 में ये मानसिक जांच कहां से आ गया? ये कहां से आया है? ये कहां से आया हुआ है? ये आपका पीजीटी का, ये जो है ये आपका पीजीटी का सिलेबस है। ठीक है, पीजीटी का सिलेबस को अगर आप थोड़ा सा देखोगे अच्छी तरीके से, तो सामान्य गणित का नीचे क्या है? सामान्य गणित का नीचे है मानसिक जांच। एक पीडीएफ है, अभी मैं जाता हूं दूसरा पीडीएफ में। दूसरा पीडीएफ है ये हम लोगों का कौन सा पीडीएफ है? ये हम लोगों का 1 to 5 का पीडीएफ है। देख लो, ये है 1 to 5 का सिलेबस। ये है 1 to 5 का ये है 1 to 5 का सिलेबस में आप कहीं पे भी देख सकते हो। पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3 में कहीं पे भी रीजनिंग नहीं है, लेकिन हम लोगों का सिलेबस के अंदर पे मानसिक जांच भी डाला हुआ है। ये मानसिक जांच कहां से आया हुआ है? जो सर ने कॉपी किए हैं पीजीटी के सिलेबस को, वो सर ने भूल गए हैं
कि हाँ यहाँ पे मानसिक जांच जो है वो 1 to 5 का सिलेबस के अंदर पे नहीं है, इसको एडिट कर देना चाहिए था, लेकिन ये भी क्या हुआ है, इस सिलेबस के अंदर पे आ चुका है। अब मुझे ये मत पूछना कि सर इसको पढ़ना है कि नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस के अंदर पे वहां पे तो नहीं पढ़ना है। आपका जो सिलेबस दिया हुआ है इसके आधार पे आपको जो रीजनिंग वाला पार्ट है ये 1 to 5 में नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आपका मेन सिलेबस के अंदर पे देखोगे, जहां पे टॉपिक वाइज दिया हुआ है, इसके अंदर पे दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर भी दिया हुआ है, जो कि आपका कंप्यूटर जो है वो 1 to 5 में नहीं है। आपका जो सिलेबस है यहाँ पे 1 to 5 में आपका नहीं है। आप बड़ी बहुत अच्छी तरीके से आप भी देख सकते हो, पीडीएफ सिर्फ मेरे पास नहीं है, सबके पास में है। लेकिन आप यहाँ पे नीचे जब आओगे तो यहाँ पे कंप्यूटर का भी ज्ञान आपको रखना जरूरी है, जो 1 to 5 का शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसका सिलेबस का अकॉर्डिंगली। अब ये मत पूछो कि सर कंप्यूटर भी हम पढ़े क्या, भाई अभी तो मैं माना करूंगा कि मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि जो टाइप कॉपी पेस्ट किए हैं ना वो गलती से, ये जो कंप्यूटर वाला सेक्शन और ये जो रीजनिंग है ये गलती से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, क्योंकि पीजीटी के सिलेबस को कॉपी पेस्ट हुआ है, तो ये गलती से हुआ है। इसके बाद है झारखंड राज्य का पूरा पूरी, ये पीजीटी का है और ये है मेरा 1 to 5 का। तो अभी आप सोचो कि आपको किस लेवल पे चीज को देखना है। 6 to 8 में मैं अभी बताने जा रहा हूं। ये आपका 1 to 5 का मैंने दिखा दिया, ठीक है, जो कि मेजर मिस्टेक ही आप बता सकते हैं, है ना, बट कॉपी पेस्ट करते समय ही ये मिस्टेक हुआ है। हालांकि ये जो आपका कंप्यूटर और रीजनिंग वाला पार्ट अपना एज पर सिलेबस नहीं है, ठीक है। अभी देखो मेन चीज, मेन मुद्दा पे आता हूं मैं, आपका 6 to 8 का, ठीक है। 6 to 8 का जो सिलेबस है ये आपका 4 पत्र में होने वाला है, 4 पत्र में आपका परीक्षा होने वाला है, ठीक है। दूसरा चीज, 4 पालियों में से आपका देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि ये आपका जो है ये आपका कौन सा स्तरीय रहेगा, ये आपका स्नातक स्तरीय रहेगा, यानी कि ग्रेजुएट लेवल का ये आपका रहने वाला है, ठीक है। ये जो पेपर 1 है, देखो मैं आपको इसलिए ये वीडियो में जो चीज मैं बताने चाह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करना, ठीक है। आप जानते हो पेपर 1 में आपका 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये पेपर 2 का जो है ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा। इसका अगर आप सिलेबस नीचे देखोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है इसका, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। मेन बात करते हैं आपका ये देखो, इसके अंदर आपको सामान्य ज्ञान भी पढ़ना है, समसामयिक भी पढ़ना है, याद रखना 100 नंबर का, यानी कि 300 नंबर हो गया। मेन खेल स्टार्ट होता है यहाँ से, मेन खेल स्टार्ट होता है यहाँ से आपका साइंस वाला, सोशल साइंस वाला और लैंग्वेज का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ डिटेल्स में इसका, ठीक है, कि चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखना भाई, क्योंकि पीडीएफ ही इतना लंबा है तो क्या करूं, उसको स्क्रॉल करके नीचे लाना पड़ रहा है मुझे भी। देखो पीजीटी का, मैं हमेशा पीजीटी का सोचिए पीजीटी के साथ आप क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली है क्या चीज। देखो ये अगर हम बात करें ना, मैं सबसे पहले आता हूं आपका हिस्ट्री का सिलेबस में, सबसे पहले मैं आता हूं आपका हिस्ट्री का सिलेबस में, ध्यान से सुनना। कहाँ गया, नागपुरी खोटा इंग्लिश, आ जस्ट अ मिनट, ये है, इतना लंबा सिलेबस है कि आदमी थक जाएगा भाई। अब निकल भी जा तुम। हिंदी का है ये, लैंग्वेज का हुआ, जस्ट अ मिनट, एक बार हम लोग देख लेंगे। 116, 116, 17, 18, रुक जा, साइंस वाला पार्ट निकल जाए फिर आएगा। जस्ट मिनट, थोड़ा सा पेशेंस, सॉरी इसके लिए, है ना। हाँ याद रखना 124 नंबर पे हम लोग का हिस्ट्री है, ठीक है। देखो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री जो है 2 सेक्शन पे बांटा हुआ है। एक है आपका प्रथम खंड जिसमें आपका 12 चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद आपका खंड 2 जिसमें आपका 12 चैप्टर है। और आप ये जानते हो कि हम लोगों को कोई 3 सब्जेक्ट को चूज करना है। मैं फॉर एन एग्जांपल मैंने मान लिया इतिहास मैंने पकड़ लिया जिसका 2 खंड है। इसके बाद है सिविक्स है, ठीक है। सिविक्स का भी आपका पार्ट पार्ट ए है जिसमें 10 चैप्टर है, और पार्ट बी है जिसमें 10 चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी में आता हूं। ज्योग्राफी भी अगर आप देखिएगा 2 पार्ट है, पार्ट 1 जिसमें आपका 11 चैप्टर है, पार्ट बी जिसमें आपका 12 चैप्टर है, ठीक है। यानी कि एक 6 to 8 का जो आर्ट्स का स्टूडेंट मतलब शिक्षक बनने वाले हैं उनको 3 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट को एग्जाम देना होगा। मैंने अभी इसमें आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका सिविक्स, अगर आप देखोगे कि हर एक का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के अगर आप इसमें अगर 20 गो चैप्टर पकड़ लो, इसके बाद आपका सिविक्स में भी आप 20 चैप्टर पकड़ लीजिए, और आपका इतिहास में भी है आपका 12-12 24 है, लेकिन मैंने फिर भी 4 चैप्टर को हटा के मैंने 20 चैप्टर को पकड़ा। यानी कि आपका कितना चैप्टर हुआ टोटल, 60 चैप्टर हुआ, 60। अब मुझे आना है
पीजीटी पे। अब आप बोलोगे सर पीजीटी को बीच में क्यों ला रहे हो? भाई जब तक कंपेयर करके नहीं दिखाऊंगा चीज को नहीं समझ में आएगा, इसीलिए समझना है ना। देखो अभी हम आते हैं आपका, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कि मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं ये भी जानना जरूरी है आपको। इतिहास, ये है आपका इतिहास। किसका इतिहास है? पीजीटी का। कितना चैप्टर है एक बार थोड़ा सा देख लेना। ये है सेक्शन 1 में 10 चैप्टर, सेक्शन बी में है आपका, सेक्शन बी में है आपका 12 चैप्टर, सेक्शन सी में है आपका 8 चैप्टर, और हाँ इतना ही चैप्टर है। ये जो मिला के ना, ये टोटल मिला के मैं आपको बता दूं कि आपका पीजीटी का हिस्ट्री में यहाँ पे 24 चैप्टर है। पीजीटी का हिस्ट्री में टोटल 42 चैप्टर है। जब मैं पीजीटी का, आप जानते हो कि पीजीटी को बहुत माइक्रो लेवल पे मैंने यहाँ पे अपना चैनल पे हो चाहे मेरा फिजिकली कोचिंग सेंटर में हो, वहां पे भी खूब माइक्रो, बहुत ही माइक्रो लेवल पे मैं इसको करवाया हूं। क्यों? देखो 46 चैप्टर को मैंने बोला था पीजीटी में कि कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है, यू डोंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट ऑप्शन, आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट ऑप्शन नहीं है बिना डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़े। क्यों? क्योंकि उसके पास ना सिर्फ वो क्वालिफाइंग मार्क था, जो पेपर 1 था उसमें भी 40 नंबर हिंदी है, 40 नंबर जो हिंदी है ना उसमें 33 लाके वो पेपर 1 को पास हो सकता है बिना पढ़े, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका मतलब जो पीजीटी का स्टूडेंट्स रहेंगे वे अपना 100% एफर्ट जो है वो सिर्फ अपना सब्जेक्ट के ऊपर में लगाएंगे। जिस सब्जेक्ट में मैक्सिमम अगर हम पकड़े तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा है आपका 42 चैप्टर। ठीक है, अभी आपका 6 to 8 का जो सब्जेक्ट है, यहां पे हमने क्या कितना सब्जेक्ट देखे? 60 गो चैप्टर, यानी कि 60 चैप्टर। क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको 3 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है पेपर 3 में। थोड़ा सा चीज को समझो। पीजीटी का जो स्टूडेंट है वो तो पेपर 1 तो ऐसे ही पास हो गए, क्योंकि 40 नंबर का हिंदी है, 33 लाना है। क्या बच रहा है उनके पास? जो जिस सब्जेक्ट में वो टीचर बनने जा रहे हैं उसका हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अदर, अगर कंपेयर करोगे रेस्ट सब्जेक्ट से, तो सबसे ज्यादा चैप्टर आपका है आपका हिस्ट्री में, जो कि मैक्सिमम है 42। उसका नीचे अदर सब्जेक्ट है। तो मैंने, चलो मैं हिस्ट्री के साथ जब कंपेयर करो मैं हिस्ट्री पकड़ लिया, यानी कि एक स्टूडेंट है जो 100% अपना एफर्ट डालेगा ओनली फॉर हिस्ट्री के लिए। लेकिन जो 6 to 8 का जो शिक्षक बनने वाले हैं उनको 3 सब्जेक्ट का, सिर्फ पेपर 3 का मैं बात कर रहा हूं, पेपर 3 में 3 सब्जेक्ट को ध्यान देना है, जो कि 66 चैप्टर है। अभी आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका चैप्टर वाइज हम आपको नोट्स देंगे, क्या 66 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाइज पढ़ के कंप्लीट करना क्या पॉसिबल है? सिर्फ तो आपके पास 66 चैप्टर नहीं है ना, इसके बाद आपको पत्र 1 रीजनल लैंग्वेज, पत्र 2 जो उसमें जो मातृभाषा और आपका रीजनल लैंग्वेज जो 100 200 मार्क का है, वो भी आपको पढ़ना है। उसका सिलेबस भी आप जानते हो कि कितना वास्ट है। इसके अलावा वहां पे आपका ये भी है एक तो, क्या बोलते हैं उसको, सामान्य ज्ञान और समसामयिक, यानी कि जो करंट अफेयर्स जिसका कोई लिमिटेशन नहीं रहता है दुनिया पे, करंट अफेयर्स का। और ये जो सामान्य सामान्य ज्ञान लिख दिया है यहाँ पे, ये सामान्य ज्ञान का ना कोई लिमिटेशन आपका नहीं रहता है। अभी आप मुझे बताओ, कुछ स्टूडेंट हमको बोल रहे थे कि सर हमको नोट दीजिए, आप पीजीटी वालों को हेल्प कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं, हम लोगों को क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई हेल्प ए टू जेड स्टडी सबको करता है, लेकिन अपना तरीके से। क्योंकि मेरा आदत नहीं है ना कि भाई हम बोलेंगे कि हाँ 5,000 रुपया हमको दे दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा, आपका कोर्स को कंप्लीट करा दूंगा। अरे भाई अब बाकी कैसे देखोगे, क्या देखोगे भाई, वो भी तो थोड़ा बताना जरूरी है ना। हालांकि हो सकता है कि कोई मतलब उनका जो दूसरे कोचिंग है उनको मैं हमेशा रिपीट किया हूं कि उनको मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, बट द थिंग इज दैट कि मेरा जो लॉजिक रहता है पढ़ाने का, वो लॉजिक के साथ मैं बात कर रहा हूं कि आपको, आप जब चैप्टर वाइज, अगर मैं आपको 66 चैप्टर का अगर मैं नोट्स पकड़ा दूं, इसके बाद आपको सामान्य ज्ञान का आपका 20 गो चैप्टर का नोट्स पकड़ा दूं, सामान्य ज्ञान लिख दिया है, अब इसके अंदर पे नेशनल लेवल का क्वेश्चन पूछेगा या झारखंड लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, ये भी चीज नहीं बताया हुआ है, ओनली वहां पे सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है। अब जैसे आपका पेपर 1 का 1 to 5 का अगर आप देखोगे तो उसमें स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है कि झारखंड का जीके पढ़ना है आपको। पेपर 1 को अगर आप देखोगे तो उसमें मेंशन है कि ओनली आपको झारखंड का जीके पढ़ना है और समसामयिक पढ़ना है। हाँ, हालांकि सामान्य विज्ञान के अंदर पे आपको भारत का इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, सारा चीज पढ़ना है। लेकिन 6 to 8 का अगर आप सिलेबस को अगर मैं बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है ओनली, क्या लिखा हुआ है ये देखो, ये है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का। ये इसमें आपका ये है 100 नंबर जो हरता वाला है, बट पढ़ना तो है ना। ये आपको आपका पत्र 2 जो है, ठीक है, ये आपका जुड़ेगा, 100 नंबर का है। ये जो सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है और समसामयिक लिखा हुआ है, जैसे 1 to 5 में मेंशन किया हुआ है कि इतना पोर्शन आपको झारखंड से पढ़ना है, इतना पोर्शन आपको भारत से पढ़ना है, इतना पोर्शन आपको इंटरनेशनल भी पढ़ना है कि भारत का अगल बगल कंट्री में क्या है। लेकिन 6 to 8 का अनफॉर्चुनेटली क्या लिखा हुआ है, ओनली सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है। अब इस सामान्य ज्ञान का जो रेडियस है, जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री क्या है, कहां तक हम पढ़ें, पूरा झारखंड लेवल पे पढ़ें या पूरा नेशनल लेवल पे पढ़ें, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी कि 66 चैप्टर का अगर हम आपको पकड़ा दे नोट्स को, तो कब कंप्लीट होगा?
इसके बाद ये सामान्य ज्ञान आप कब पढ़ोगे, इसके बाद ये सामान्य ज्ञान और समसामयिक का नोट्स कब पढ़ोगे, ये पेपर 2 का नोट्स कब कब पढ़ोगे, इसके बाद ये पेपर 1 का नोट्स कब पढ़ोगे। अभी चीज को समझ में आ रहा है कि मैं नोट्स आपको क्यों नहीं दे रहा हूं। अभी आप सोचोगे कि सर ये सब कहानी को खत्म करो और आप अपना सॉल्यूशन बताओ, क्योंकि सर आप जानते हो कि एग्जाम तो देना ही है। जी सही बात है। देखो मैंने इतना दिन स्टडी करके यही समझा कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप का, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स टाइप का, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन नहीं रे भाई, फिर 2 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये जो सिलेबस है। भले पीजीटी आप कंप्लीट कर लोगे, किया हुआ है, मैं करवाया भी हूं, लेकिन 6 to 8 का अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत ब्रिलियंट और बहुत दिग्गज वाला आदमी नहीं है। मुझे जो लग रहा है मैं वही शेयर कर रहा हूं, बाकी आप भी बहुत टैलेंटेड हो, अगर नहीं टैलेंटेड नहीं रहते तो ग्रेजुएट और आपका टेट क्वालिफाइड नहीं हो पाते, ठीक है। तो आप अपना विचार को अपने दिमाग से सोचना अपने तरीके से। अभी मेरे द्वारा आपको क्या हेल्प मिलेगा, देखो सबसे पहला चीज कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो चैप्टर वाइज आपको मैं जो दिखाया, ये जो चैप्टर वाइज कहां पे था, 124 नंबर पे था शायद, इन चैप्टर वाइज का जो क्वेश्चंस ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जो ग्रेजुएट लेवल पे हो चुके हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग यू, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन को पढ़ने से बेटर है कि चैप्टर वाइज ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जो ग्रेजुएट लेवल पे हो चुका है, चाहे वो अगर +2 लेवल पे भी हो चुका है, उन सारे क्वेश्चंस पेपर को आप अरेंज करो। समझ गए हो मैं चीज को क्या बोला कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, इसका ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, चाहे वो सीजीएल ग्रेड का हो, क्योंकि सीजीएल भी जो आपका ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है, सीजीएल का हो, नॉट ओनली झारखंड का, नेशनल लेवल का मैं बात कर रहा हूं। एक बुक से आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, एक एक चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम, उन सारे क्वेश्चन पेपर को आप अरेंज करो और वहीं से तैयारी करो। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आप प्राचीन भारत इतिहास का स्रोत एकदम नया चैप्टर आपके सामने लाके रख दिया गया है, नहीं, ये आप क्लास 6-7 से सब चीज पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपको इसको अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे डीपली स्टडी करोगे चैप्टर वाइज, तो सोचो ध्यान रखना 66 चैप्टर है, एलोंग विथ सामान्य ज्ञान जिसका कोई रेडियस भी नहीं है, समसामयिक, पत्र 1, पत्र 2। अगर आपके पास टाइम है, अगर लग रहा है कि नहीं आई हैव ए ग्रेट आईक्यू, मेरे पास बहुत अच्छा आईक्यू है, आई कैन क्रैक इट, सो डेफिनेटली आप उसके जा सकते हो। लेकिन मैं इन स्टूडेंट्स का बात कर रहा हूं जो एवरेज स्टूडेंट का है। और एक सरप्राइज वाला चीज है ना कि 2013 और 2016 का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूं ना कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब होता है मोर देन 90% स्टूडेंट्स जो आज की तारीख में अपना पढ़ाई के साथ कनेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? 2013 वाले जो स्टूडेंट्स हैं आज से 10 साल हो गया, क्या वो अपना 10 साल के लिए बैठे रहेंगे कि हाँ मुझे कब नौकरी मिलेगा तब जाके मैं 2 पैसा कमाऊंगा? नहीं ना। तो वो अपना रियल लाइफ में कोई भी प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट स्कूल में, भाई प्राइवेट स्कूल में भी काउंटेबल स्कूल है ना, हजार हजार स्टूडेंट्स को वो तो इंप्लॉयमेंट नहीं दे सकता है। तो मोस्ट ऑफ द आदमी क्या किया, अपना खेती बाड़ी में लग चुके हैं, नहीं तो कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। 2013 का मैं बात कर रहा हूँ। 2016 का जो जो स्टूडेंट है वे भी कोई ना कोई एरिया से मतलब या तो थक चुका है पढ़ पढ़ के, या तो कहीं पे कहीं एंगेज है, नहीं तो 10% स्टूडेंट है जो कि आज की तारीख में रियल लाइफ में अपना पढ़ाई के साथ कनेक्ट है। जो रियल अपना पढ़ाई के साथ कनेक्ट हो वे इसको क्रैक कर पाएंगे। बट जो 90% में जिनका बात कर रहा हूं, जो कम पढ़ाई के साथ अटैच्ड है, हाउस वाइफ है, बहुत सारी लड़की का शादी हो चुका है, जो शादी हो चुका है, जिसका हाउस वाइफ है, बिजनेसमैन है, जो नौकरी कर रहे हैं बट वो अल्टीमेटली जेटेट्स में क्वालिफाइड है, उनके लिए क्या करना है, अगर आप चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, आपका ऐसे ही पढ़ाई छूट चुका है तो आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन? बेस्ट सॉल्यूशन इज दैट कि इनका पूरा ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जितना भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो चुका है, उन सारे क्वेश्चंस को आप अरेंज करो। अब ये बोलोगे सर हम कहां से अरेंज करें? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर अगर यहाँ पे 2 सीन है, या तो कोई अच्छा कोचिंग, अब मत पूछना कि कौन सा अच्छा कोचिंग होता है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं ऑनलाइन नहीं करवा पाता हूं। हालांकि इन कमिंग 2024 पे मैं मतलब 100% एफर्ट डालूंगा कि नहीं मेरे अपना डिजिटल बोर्ड आ जाए और सारे चीज का हम लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जैसे अदर कोचिंग सेंटर दे रहे हैं, मैं भी वही देने का कोशिश करूंगा। अभी जब मैं नहीं दे पा रहा हूं, जो दूर के स्टूडेंट हैं और वो नोट्स के लिए इंतजार कर रहे हैं, नोट्स मत पढ़ो नहीं तो फंस जाओगे, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं भी अपना बैकएंड से कोशिश पे हूं कि कितना जल्दी हो सके सारे क्वेश्चन पेपर को अरेंज करके आपको मैं दे पाऊं। आप अपना लेवल पे कहां से कर पाओगे? मार्केट पे जाओ और सीधा जाके 3-4 किताब उठा लो आप, जो एसएससी का, सीजीएल लेवल का जो भी बुक आपको मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है आपको इसके साथ ये रिलेट है। नहीं तो अगर आपके पास
मतलब आप अगर आप मतलब पे कर सकते हो तो 4-5 हज़ार रुपये में इसका कोर्स भी मिल रहा है, जो कि आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, नोट, सारी चीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ोगे तो कितना दिन पे कंप्लीट होगा, एग्जाम कब होगा, ये थोड़ा सा टैली कर लेना। मान लो मैं आपको दे पढ़ा रहा हूँ, अब अगर चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ाओगे ना तो 60 चैप्टर है, 66, ये तो आप मना नहीं कर सकते हो क्योंकि रियलिटी है। तो 66 चैप्टर को कब कंप्लीट हो पाएगा, उसका चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन को, उसके साथ उसका एमसीक्यू को, और साथ में ये जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, आपके पास दो ऑप्शन है। आप तो या तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप बुक मार्केट से अरेंज करो, जो एसएससी का ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, और वहां से क्या करो, वहां से आप पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, कम खर्चा पे, क्योंकि आप जानते हो कि मैं हमेशा कम खर्चा के ऊपर बात करता हूँ। मैं खुद एक गरीब घर का लड़का हूँ, इसीलिए सोच भी रखता हूँ कि कम पैसा में बंदे को तैयारी हो जाए। पीजीटी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का 500 रुपये में मैं तैयारी करवाया हूँ, वो भी 80% कंटेंट दिया हूँ, वो भी यूपीएससी लेवल का। ठीक है, सो अगर आप मेरा राय मानोगे तो सीजीएल लेवल का 3-4 किताबें उठाओ, अच्छा अच्छा राइटर का। हर एक राइटर का अच्छा रहता है क्योंकि वहां पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहता है। बहुत सारे किताब में आपको क्वेश्चन आंसर, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो वहां से चैप्टर वाइज अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत का 50 क्वेश्चन कर लोगे, जो कि ऑलरेडी सीजीएल लेवल पे आ चुका है, और उस वो सारे बुक पे ना आपका क्वेश्चन रहता है, आंसर रहता है, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन भी रहता है। तो 50 क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे, क्योंकि आप इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी भली भांति जानते ही हो मोटा मोटी, अगर नहीं जानते हो तो एक बार यूट्यूब में इसका डायरेक्ट सर्च करो कि प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत, आपको 50 वीडियो आ जाएंगे। एक दो वीडियो देख लो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग यू, यूट्यूब में जाओ, लिखो कि प्राचीन भारत इतिहास का स्रोत, एक से एक टॉप लेवल का आईएएस कोचिंग सेंटर है बड़ा बड़ा, जो कि आपको घंटा से घंटा यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको अच्छी तरीके से आपका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप 1 घंटा में आपका इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर जाके इस चैप्टर को कॉपी करो और कॉपी करके यूट्यूब में डाल दो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन के लिए उस बुक को आप अरेंज करो, मैं भी अपना बैकेंड से अरेंज कर रहा हूँ। जैसे ही हो जाएगा मैं डेफिनेटली आ जाऊंगा। और एक चीज कहने की, मैं पीजीटी का मेरा 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जो टेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा मैं बिजी हूँ, इसीलिए आप लोगों को सही तरीके से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। हालांकि पीजीटी का ये टेस्ट के बाद हम क्या करेंगे, 100% जेएसएससी अपना जेटेड मेंस के लिए हम आपके साथ काम करेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। लेकिन तब तक आपको साइलेंट नहीं रहना है, अपना एंड से भी कोशिश करते रहना है। ये ऐसे दिमाग पे मत रखो कि हाँ ए टू जेड स्टडी देगा तब जाके हम पढ़ेंगे, नहीं। आपको क्या करना है, आपके पास जो अवेलेबल जो रिसोर्सेज है, जो कंटेंट ऑलरेडी आपके पास में है, यूट्यूब का यूज करो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के लिए, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और जो ऑलरेडी उस चैप्टर का क्वेश्चन आ चुका है, उन क्वेश्चन पेपर को अरेंज करो, वहां से तैयारी करो। ये भी अभी तक यही है मेरा सजेशन, चाहे आप साइंस का हो, चाहे आप आर्ट्स का हो, चाहे आप कॉमर्स का हो, चाहे आप लैंग्वेज टीचर हो, कोई भी टीचर हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कौन सा सिटी से बात कर रहे हो, आपका नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये वाला आपका नाम और सिटी वही लिखेंगे जो मेरा वीडियो लास्ट तक देखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।